अभी बात सुनना, अब जो अपन करने जा रहे हैं ना एलिमिनेशन मेथड का ये वाला तरीका, ठीक है। अब ये क्या आरबीएसई में तो नहीं आया है आज तक, लेकिन सीबीएसई में पिछले कुछ टाइम से ये पैटर्न आ रहा है। अब ये पैटर्न क्या है समझना, ये पैटर्न कैसा समझना, ax प्लस बी वाई इक्वल टू कुछ नंबर होता है, कुछ भी मान लो, कोई भी k वगैरह कुछ भी है, और एक हो जाता है bx प्लस ए वाई, ठीक है, इक्वल टू m करके कुछ समझ जाना। अब ऐसे आता है, अब इसका मतलब समझना ये क्या चीज है। तुम यहां देख रहे हो, यहाँ a और यहाँ a है, यहाँ b और यहाँ b है, ठीक है। इसको अगर तुम एलिमिनेशन मेथड से करने जाओगे तो चीजें बड़ी हो जाती है, नंबर्स बहुत बड़े हो जाते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ता है कि एक बार ये जो दो इक्वेशन दे रखी होती है ना, इन दोनों को प्लस करना पड़ता है, एक बार माइनस करना पड़ता है। जैसे ये दिख रहा तुमको, यहाँ 17x है, यहाँ 17y है, 19y या 19x। इस क्वेश्चन को करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। जब तुम इसको एक बार प्लस करोगे ना दोनों को, तो ये क्या बनेगा देखना, a प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी ऑफ वाई इक्वल टू के प्लस एम, कुछ ऐसा कुछ बनेगा, समझ रहे हो। और इन्हीं को अगर एक बार तुम जैसे माइनस करोगे, देखना ए एक्स बी एक्स प्लस पी वाई प्लस ए वाई इक्वल टू के और ये एम, इनको जब तुम माइनस करोगे, ठीक है, माइनस करने पे क्या होगा, इनके नीचे साइन चेंज होंगे। ये देखना, ये बनेगा a माइनस बी एक्स प्लस इधर ये बनेगा प्लस क्या, रुको, हाँ प्लस ही बनेगा, ये b माइनस ए और y बनेगा इक्वल टू के माइनस एम होगा। और इसको प्रॉपर a माइनस बी देखना चाहोगे तो a माइनस बी एक्स प्लस प्लस का ये साइन चेंज करेंगे अपन, ठीक है, ये माइनस a माइनस बी ऑफ y बनेगा इक्वल टू के माइनस एम। और यहाँ देखोगे ना, यहाँ पे अगर तुम जैसे सपोज करो ये a प्लस बी तुमको सेम दिख रहा है, ये कॉमन लो, a प्लस बी ऑफ ब्रैकेट x प्लस वाई तुम्हारा बनेगा k प्लस एम। तो यहां से तुम्हारी एक इक्वेशन तो बनेगी x प्लस वाई इक्वल टू k प्लस एम अपॉन a प्लस बी। मतलब यहां से वैल्यू तुम्हारी किसकी निकलेगी, अभी तुमको इसके अंदर बहुत ऐसा दिख रहा है, ये क्या है k प्लस एम, a प्लस बी क्या है इसके अंदर दिख रहा है, लेकिन जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा ना, बहुत सिंपल वे में हो जाएगा, x प्लस वाई तुम्हारी कोई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सेम चलोगे तो तुम्हारा a माइनस बी कॉमन है, ठीक है, x माइनस वाई लिया इक्वल टू k माइनस एम अपॉन k माइनस एम हो जाएगा। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी k माइनस एम अपॉन a माइनस बी। ये तुमको बहुत टिपिकल लग रहा है लिखने में, ये सिर्फ समझाने के लिए किया है बेटा, वहां पे आपको इतना कुछ करना नहीं। अपने पास क्वेश्चन आएंगे सीधे नंबर वाले, ठीक है। 17x माइनस 19y इक्वल टू 53, 19x माइनस 17y इक्वल टू 55 है, तुमको x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी, ठीक है। अब जैसे देखना ये वाला क्वेश्चन, इसको यहाँ करते हैं, क्या है 17x माइनस 19y इक्वल टू 53 है। फिर वापिस देखना इधर क्या है, 19x माइनस 17y, 19x माइनस 17y इक्वल टू 55 है, और तुमको उसने x प्लस वाई की वैल्यू पूछी है। क्या करे अपन, प्लस करो दोनों इक्वेशन को, माइनस करो, आने दे फोन, क्या करो, देखो अगर माइनस करोगे, सुनना ध्यान से, माइनस करोगे ना तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x, और ये वाला साइन बन जाएगा किसका, अगर मान लो मैं माइनस करता हूं, ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस, ये बन जाएगा माइनस 2x, ये कितना बनेगा 17 माइनस 19 की कितना हो जाएगा माइनस 2y और 53। अच्छा माइनस किया तो अपने पास ये इक्वेशन बनी है। मुझे x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए, क्या कॉमन लूं, माइनस का 2 कॉमन ले लूं, माइनस 2, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 2 अपॉन माइनस 2, क्या है आंसर 1। तो ज्यादा इसमें यूं नहीं, बच्चे क्या करेंगे जिसको ये मेथड पता नहीं, वो x की वैल्यू निकालने जाएंगे, फिर y की वैल्यू निकालने जाएंगे, फिर पुट करेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। जब तुम्हारे पास इस टाइप का क्वेश्चन हो, जैसे यहाँ मैंने क्या कहा, इस टाइप के क्वेश्चन का मतलब क्या है, यहाँ 17 सेम है, यहाँ 19 सेम है, ठीक है। 17 इधर कौन, 19 सेम है, दिख रहा है तुमको। तो तुमको क्या करना है, ठीक है, अब इसमें तो x प्लस वाई की वैल्यू पूछी, एक बार मैंने माइनस कर x प्लस वाई की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। अब मान लो जैसे अगला क्वेश्चन है ये वाला, वैल्यूज ऑफ x एंड y सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, इसमें वैल्यू निकालनी,
इसमें x प्लस वाई एक्स माइनस वाई की वैल्यू नहीं निकालनी, ठीक है। अच्छा, हालांकि इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, पुट कर दो वैल्यू और देख लो किससे आंसर आ रहा है, ठीक है। ये एमसीक्यू है ना, वैल्यू पुट करके देख लो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे मैंने -1 रखता हूँ, -1 रखूंगा तो -32 होगा, प्लस 33 इंटू 2 कितना हो गया 66 -2 34, ये तो हो रहा है, ठीक है। इसमें देखो तो 33 इंटू -1 कितना हो गया -33, और 32 इंटू 2 64, 64 -33 कितना हो रहा है 31, तो ये फर्स्ट से आंसर आ रहा है। मान लो मैं सेकंड रख के देखता हूँ, जैसे यहाँ रखू 32 -32 प्लस 33 इंटू 4 कितना हो गया 34 रखना है ना, 33 इंटू 4 कितना हो गया 92, कितना गया 60, ये तो ऑप्शन ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता, राइट हैंड साइड बन ही नहीं रही। फिर अगला देखो मैं 1 और -2 रखू, 32 इंटू 1 कितना हो गया 32 इंटू 1 32, 33 इंटू -2 कितना हो गया -66, ये माइनस का 34 बन रहा है, अपना प्लस का 34, तो ये भी नहीं हो सकता, समझ रहे। फिर अपन -1 -4 रखे, 32 इंटू -1 माइनस का 32, 33 इंटू -4 कितना हो गया माइनस का 132, इनको प्लस करोगे तो माइनस का 164 आएगा, तो ये भी नहीं है राइट हैंड साइड, तो ये एक मेथड तो ये हो गया। एमसीक्यू है ना, एमसीक्यू में वैल्यू पुट करके देख लो, अपने को क्यों वो सॉल्व करना। और मान लो अगर ये एमसीक्यू में नहीं आ रहा है, ये अपने पास एमसीक्यू के अंदर नहीं है, तो इसको कैसे सॉल्व करना, ठीक है। तो मैंने तुमको सिखाई क्या करना है, एक बार दोनों को क्या करना है, इक्वेशन क्या है देखो, इक्वेशन है आपके पास 32x प्लस 33y इक्वल टू 34, फिर क्या है 33x प्लस 32y इक्वल टू कितना है 31। एक बार दोनों इक्वेशन को क्या करोगे माइनस, और एक बार क्या करोगे प्लस। जब मैं इसको प्लस करता हूं तो ये बनता है 65x प्लस 65y इक्वल टू, इसको भी प्लस करो कितना बना 65, 65 65 65 हर जगह है, तो इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इक्वल टू 1। 65 कॉमन ले लूंगा, उधर जाके डिवाइड होगा, 65 को 65 से डिवाइड करो कितना आ गया, चलो ये। दूसरी बार क्या करता हूँ, सेम इक्वेशन लेते हैं अपन, ठीक है। इस बार क्या कर रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं, तो नीचे वाले को साइन चेंज करेंगे, 32 माइनस 33 माइनस एक्स होगा, और ये प्लस का y होगा इक्वल टू कितना हो गया 3, ठीक है। या तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, या तो यूं लिख दो x माइनस वाई इक्वल टू -3, सबके साइन चेंज कर दिए, समझ रहे हो। अब ये स्टार्टिंग की दो इक्वेशन थी, ये तुम्हारे पास कौन सी आई थर्ड, ये कौन सी आ रही है फोर्थ, और देखो अब इन दोनों को सॉल्व करना बहुत सिंपल हो जाएगा। एक है x प्लस वाई इक्वल टू 1 और एक है x माइनस वाई इक्वल टू -3, प्लस माइनस डिफरेंट साइन है, क्या करो डायरेक्ट कर दे, कटा x प्लस x 2x 1 -3 कितना हो गया -2, x कितना आ गया यहाँ पे -1। अब क्या करें, x आ गया, अब क्या करें, कौन सी इक्वेशन में रखूं मैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से किस में रखूं, फर्स्ट में मत रखो, फर्स्ट में बड़ी हो जाएगी, थर्ड और फोर्थ दोनों में से किसी एक में रख देना, ठीक है। थर्ड में रखो, मान लो x प्लस वाई इक्वल टू 1, x कितना -1 प्लस वाई इक्वल टू 1, माइनस का 1 बजाय क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो x आपका -1 आया और y कितना आ गया आपका 2, x -1 है y 2 आया बेटा, या ऑप्शनल है, ऑप्शन डाल के कर लो, चेक कर लो, इतना बड़ा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अपन को पूरा सॉल्व करना है तो क्या करोगे इस टाइप से करोगे, ठीक है। अब एक और देखते हैं क्या है, सेम क्वेश्चन है, क्या करेंगे अब इसमें, ये वही आ गया, अब ये क्या आ गया, अब एमसीक्यू नहीं है, अब क्या है सॉल्व करना है। ये इक्वेशन तुम्हारी फर्स्ट है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को ऐड करो तो 203x प्लस 203y इक्वल टू कितना हो गया 609, ठीक है। 203 कॉमन लोगे, अंदर क्या बच रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 609, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 609 अपॉन 203, क्या हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 3, एक इक्वेशन ये हो गई। अभी दूसरा अपन क्या करेंगे, इन्हीं दो इक्वेशन को वापस क्या करना है माइनस करना है, ये 102x प्लस 101y इक्वल टू 305 है, माइनस करें अब, माइनस 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 साइन चेंज करने पड़ेंगे, ये क्या हो जाएगा माइनस का x, ये प्लस का y
इक्वल टू माइनस का 1, तो ये x माइनस वाई इक्वल टू प्लस 1 हो जाएगा। इन तीनों के साइन चेंज कर लिए, ठीक है। अब वापिस क्या करना है, दोनों को क्या कर देना आपको, क्या करें अब इन दोनों इक्वेशन को, ये रही थर्ड वाली, ये रही और फोर्थ वाली ये रही, कट x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 4, x कितना आ गया 4/2 कितना आ गया 2, किसी के भी अंदर रख दो, इसमें रखो 2 प्लस वाई इक्वल टू 3, प्लस का 2 उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 2, वाई कितना आ गया 1, ठीक है। x2 है y 1 है, x2 है 202 और 102, दोनों को प्लस करो कितना गया 304 हो गया। अरे आइए आइए